हेलो एवरीवन, आज हम डिफरेंशिएशन की अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम उसके कुछ बेसिक्स पढ़े थे। जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था, हमारा स्टेटमेंट है सिर्फ y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट एक्स। हमारा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉट एक्स, मतलब 1 प्लस कॉट एक्स की जो होल पावर है कितनी दी हुई है हमें, 1/2। y क्या है, 1 प्लस कॉट एक्स की होल पावर 1/2। और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y क्या है, 1 प्लस कॉट एक्स की होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब है होल पावर कितनी है, 1/2। जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, dy/dx किसके इक्वल होगा, सबसे पहले पावर आगे आएगी, पावर आगे एक पावर हम कम करेंगे, ये क्या आएगा, 1 प्लस कॉट एक्स की होल पावर 1/2 माइनस 1 इंटू dy/dx लेना है आपने बीच वाली टर्म का, जिसकी पावर को हमने कम किया है। पावर आगे एक पावर कम और डेरिवेटिव बीच वाली टर्म का, तो ये क्या आया, 1/2 1 प्लस कॉट एक्स की होल पावर 1/2 माइनस 1 क्या होगा, माइनस का हाफ। अगर आप एलसीएम लेके देखें तो 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ है। अब आपने डेरिवेटिव लेना, जब भी डेरिवेटिव लो ब्रैकेट लगाना, 1 क्योंकि अकेला है तो डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये माइनस हाफ नीचे जाके प्लस हाफ हो गया। आप चाहे होल पावर 1/2 लिख दो या स्क्वायर रूट लगा दो, एक ही बात है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ध्यान रखना, अगर 1 प्लस कॉट एक्स के ऊपर रूट है मीन्स होल पावर 1/2। आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, dy/dx इज इक्वल टू सबसे पहले पावर आगे एक पावर हमने कम करी 1/2 माइनस 1, और डेरिवेटिव बीच वाली टर्म का लेना है, 1 अकेला 0 और कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो उसको आंसर यहीं भी छोड़ सकते हो और या ये लिख देना। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, से सेकेंड पार्ट है, से y इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ ए टेंजेंट एक्स। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सीकेंड ऑफ ए टेंजेंट एक्स। अब आप ध्यान दें, सीकेंड के साथ वाली टर्म, सीकेंड के साथ क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट एक्स, मतलब ये सीकेंड का क्या हो गया, एंगल। सीकेंड ऑफ ए टेंजेंट एक्स का मतलब है जो सीकेंड का एंगल दिया हुआ है दैट इज टेंजेंट एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू सीकेंड टेंजेंट एक्स। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। आपने पढ़ा था फॉर्मूला सीकेंड एक्स का, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था, सीकेंड एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स इंटू में डेरिवेटिव एक्स का। तो सीकेंड ऑफ ए टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड ऑफ ए टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ ए टेंजेंट एक्स इंटू डेरिवेटिव एंगल का। एंगल क्या है हमारा यहाँ, tan x। ध्यान दें, सीकेंड एंगल का डेरिवेटिव होगा सीकेंड एंगल इंटू टेंजेंट एंगल इंटू डेरिवेटिव एंगल का। ध्यान दें, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंड एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स इंटू डेरिवेटिव एक्स का। तो ये आ गया आपका सीकेंड ऑफ ए tan x, टेंजेंट ऑफ ए tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है बच्चे सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर आ गया। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसके साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर x के दो फंक्शन साथ साथ हैं तो आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे। हमने पढ़ा है बच्चों, अगर x के दो फंक्शन साथ साथ हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, u इंटू वी का। फिलहाल हमारी स्टेटमेंट है जैसे कि y इज इक्वल टू से x का स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है जी, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x का स्क्वायर साइन ऑफ 1/x। अब आप एक बात सुने, अगर हमें 1/x का डेरिवेटिव लेना हो, मान लीजिए y दिया हुआ है 1/x, ठीक है, ये x की पावर 1 है, कोई पावर नहीं है मीन्स x की पावर 1 है। ये पावर ऊपर जाते ही क्या बनेगा, x की पावर -1। जैसे आपने डेरिवेटिव लिया तो क्या बनेगा, सबसे पहले पावर आगे आएगी और उसके बाद एक पावर कम करेंगे, और x का तो 1 ही होता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, -1 -1 -1 -2, नेगेटिव 2 नीचे जाते ही पॉजिटिव 2। डायरेक्ट याद रखना, अगर y की वैल्यू 1/x है तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस का 1/x का स्क्वायर। फिलहाल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर साइन 1/x। इसका डेरिवेटिव लेना है। x के दो फंक्शन जब भी साथ साथ हो सिर्फ और सिर्फ u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा। डिफ्रेंशिएट
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो फिलहाल u इंटू वी फॉर्मूला लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स लेना बच्चों सेकेंड टर्म का, प्लस सेकेंड टर्म और डेरिवेटिव आएगा किसका, फर्स्ट टर्म का। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, u इंटू वी का फर्स्ट, डेरिवेटिव सेकेंड, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। ये क्या आ गया, x का स्क्वायर। साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एंगल, इनटू डेरिवेटिव लेंगे किसका, एंगल का। ध्यान रखना साइन एंगल का कॉस एंगल और डेरिवेटिव एंगल का, प्लस साइन 1/x इंटू एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, दिस इज 2x। ये आ गया x का स्क्वायर कॉस 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस का 1/x स्क्वायर। हमने पढ़ा था अगर 1/x का डेरिवेटिव लेना हो तो वो क्या आएगा, माइनस में 1/x स्क्वायर। ये सारी टर्म एज इट इज, साइन 1/x इंटू में 2x। ध्यान रहे गलती से भी इस x को x से कटिंग नहीं करनी। साइन के साथ वाली टर्म साइन का एंगल है और ये 2x अलग पड़ा हुआ है। इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से कैंसिल किया जा सकता है, तो आंसर आएगा माइनस के कॉस x 1/x प्लस में 2x साइन 1/x। ये आपका आंसर है, ठीक है जी। इसके साथ ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास स्टेटमेंट आ जाए जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। या स्टेटमेंट है से 1 माइनस कॉस एक्स, y में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। और अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना, देखो एक मेथड तो है u अपॉन v, ठीक है जी। u बाई वी का फॉर्मूला खोल लेना, v का स्क्वायर v डेरिवेटिव u माइनस में u डेरिवेटिव v। उससे भी बेस्ट और शॉर्टकट मेथड क्या है, ये एक फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। हमने सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किया था, उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। तो अब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स में लगाया 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो गया 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट। स्क्वायर पढ़े तो पढ़ा रहना। टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में जो होल पावर होती है ट्रिग्नोमेट्री और एंगल के बीच में लिखी होती है, ये tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आपने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या था, पावर आगे एक पावर कम कर दी और डेरिवेटिव लेना बीच वाली टर्म का, वो क्या है टेंजेंट x बाई 2। पावर आगे एक पावर कम और डेरिवेटिव बीच वाली टर्म का, ये आ गया 2 टेंजेंट x बाई 2। टेंजेंट एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एंगल, और डेरिवेटिव किसका लेंगे आप, एंगल का। टेंजेंट एंगल का फॉर्मूला सीकेंड स्क्वायर एंगल और डेरिवेटिव एंगल का। ये आ गया 2 टेंजेंट x बाई 2 सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 को हो गया 1 बाई 2। ये इसका आंसर आ गया। x बाई 2 में 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1। ज़्यादा करो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लो। क्वेश्चन था बेटा डिफरेंशिएट आपने x के रिस्पेक्ट में करना था। क्वेश्चन था 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। बेस्ट मेथड क्या, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ और 1 प्लस कॉस था 2 कॉस स्क्वायर एंगल का। आपको ये भी पता है साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री और एंगल के बीच में होल पावर होती है, इसका मतलब था tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव के 3 स्टेप वही हैं, पावर का आगे आना, एक पावर हमने कम कर दी और डेरिवेटिव बीच वाली टर्म जिसकी पावर को हमने कम करा है। टेंजेंट के साथ वाली टर्म क्या होती है, टेंजेंट का एंगल। tan एंगल का होता है सीकेंड स्क्वायर एंगल और एंगल का डेरिवेटिव x बाई 2 में 1/2 कॉन्स्टेंट था और x का क्या आता है 1। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इसके साथ ही फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अब हम। हाँ जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट इज फाइंड f डैश रूट पाई बाई 2।
क्वेश्चन इज फाइंड एफ डैश रूट 90 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स का स्क्वायर। भाई डैश का मतलब और डी बाई डी एक्स का मतलब एक ही बात है। एफ डैश का मतलब है आपने डेरिवेटिव लेना है। एफ डैश का दूसरा नाम ही क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, जस्ट नोटेशन है। डैश का मतलब डेरिवेटिव है और डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव, वो हम लास्ट एक्सरसाइजेस में करेंगे। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है एफ डैश की वैल्यू रूट 90 में फाइंड आउट करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, दिस इज कॉस साइन एक्स का स्क्वायर। ध्यान दें एफ एक्स का दूसरा नाम क्या है, वाई। फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के। वाई की वैल्यू दी हुई है ये, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बोल दो और एफ डैश एक्स बोल दो, एक ही बात है। डेरिवेटिव लेना है। ध्यान दें कॉस के साथ वाली टर्म, सबसे पहले ये देखो कॉस के साथ क्या पड़ा हुआ है, कॉस के साथ पड़ा हुआ है साइन एक्स का स्क्वायर। आपने कॉस का क्या लेना है, कॉस एंगल का क्या लेना है, डेरिवेटिव। कॉस एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में साइन एंगल, कॉस एंगल का माइनस में साइन एंगल इनटू में डेरिवेटिव एंगल का। ओके, कॉस एंगल का डेरिवेटिव होता है माइनस में साइन एंगल और डेरिवेटिव एंगल का। ये आ गया माइनस में साइन एक्स का स्क्वायर। साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एंगल, और डेरिवेटिव किसका लेंगे आप, एंगल का। ध्यान दें कॉस एंगल को तो लिखा आपने माइनस साइन एंगल, और डेरिवेटिव एंगल का लेना था। जो ये एंगल का डेरिवेटिव लेना है, साइन के साथ क्या पड़ा हुआ है, एक्स का स्क्वायर। मतलब एक नई स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, डी बाई डी एक्स के साथ जो टर्म है, मीन्स एक नया क्वेश्चन है। साइन के साथ वाली टर्म साइन का एंगल है, साइन एंगल का होगा कॉस एंगल और डेरिवेटिव एंगल का। सॉल्व करें, माइनस साइन, दिस इज साइन एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स का स्क्वायर, और x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। x स्क्वायर का क्या आ गया, 2x। तो ध्यान दें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करना। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। वो क्या है, आपने लास्ट टाइम फॉर्मुलेस भी पढ़े थे, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ आपको उसके फॉर्मुलेस। सभी को क्लियर है वैसे, फॉर्मुलेस आप चेक कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, साइन इनवर्स, फॉर्मूला नंबर 1 क्या था, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव हर बार एंगल का लेंगे जो कि 1 है। इन फॉर्मूलोस के अंदर 1 है डेरिवेटिव। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सिर्फ फर्क किसका, माइनस का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स आ गया तो माइनस आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स, फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट डेरिवेटिव किसका लेना है आपने, कॉट इनवर्स एक्स का, माइनस का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नेक्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड इनवर्स एक्स का, फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड इनवर्स एक्स का, फॉर्मूला क्या है, माइनस का 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो ये फॉर्मूलाज आपस में लिंक्ड है। साइन इनवर्स आ जाए तो फॉर्मूला 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स आ गया सिर्फ एक नेगेटिव आ जाएगा। टैन इनवर्स एक्स है तो फॉर्मूला 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स आ गया तो माइनस आ गया। सेम सेकेंड इनवर्स एक्स तो फॉर्मूला 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डेरिवेटिव को सेकेंड इनवर्स एक्स का लेना तो क्या आ जाएगा साथ में नेगेटिव। इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कुछ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दें जरा इन क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, जैसे कि से इजी मेथड से करते हैं। क्वेश्चन है कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ये आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और हमारा क्वेश्चन है आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ध्यान दें इसको करने का बेस्ट मेथड क्या है। अगर आपको ध्यान हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी, टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, और कॉट इनवर्स एक्स को टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एक्स। कैसे, टैन का उल्टा कॉट और एक्स का उल्टा 1 ओवर एक्स। यही रिजल्ट यहाँ अप्लाई करो। कॉट इनवर्स के साथ वाली टर्म उसका क्या है, एंगल। हमने कॉट को बदला किसमें, टेंजेंट में।
और टर्म को उल्टाएंगे क्या बनेगी 1/x/1 - कॉट का उल्टा टेंजेंट और टर्म को भी उल्टा देगा। अब क्या करें, इजी करने के लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं। वो क्या, हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ टेंजेंट थीटा पुट किया। करके देखो 1 + टेंजेंट थीटा अपॉन 1 - टेंजेंट थीटा। मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ टेंजेंट थीटा पुट किया। टेंजेंट इनवर्स पड़ा रहने दो, दिमाग लगाओ और बताओ ये फॉर्मूला किसका है 1 + tan/1 - टेंजेंट। ये फॉर्मूला टेंजेंट 45 प्लस एंगल का, टेंजेंट 45 प्लस थीटा होता है 1 + tan 1 - tan। ठीक है जी, tan से tan इनवर्स गया कट, क्या बचा ओनली एंगल, दिस इज π/4 प्लस थीटा, π/4 वही रहा प्लस आपने x को टेंजेंट थीटा पुट किया था। क्वेश्चन किस में है x की फॉर्म में, तो जो डेरिवेटिव लोगे वो भी x की फॉर्म में आना चाहिए। आपने x को टेंजेंट थीटा पुट किया, थीटा निकालो, ये tan उधर शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकालने, tan उधर जाके बन गया tan इनवर्स x, थीटा की जगह लिखा हमने टेंजेंट इनवर्स x। चल क्या रहा है y। आपने क्या लेना था इसका डेरिवेटिव, ध्यान दे बेटा 45 क्योंकि अकेला है तो डेरिवेटिव क्या होगा 0, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बताया था अभी 1/1 प्लस x का स्क्वायर, जो कि आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा सुनो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको कॉट इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव ले -1/1 प्लस एंगल्स के और डेरिवेटिव एंगल उससे भी हो जाएगा, बट बहुत लेंथी आएगा। शॉर्टकट और बेस्ट मेथड क्या था, सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, कॉट को उल्टा टेंजेंट और टर्म को उल्टा दिया। ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टी है tan का उल्टा कॉट और x का उल्टा 1/x। उसके बाद tan इनवर्स बाहर है, हम चाहते हैं अंदर किसी भी ढंग से अगर टेंजेंट का फॉर्मूला बन जाए तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा। हमने क्या किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। अब आपको क्या पता कैसे चलेगा, देखते ही क्लियर हो रहा है। 1 + tan 1 - tan, टेंजेंट 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला है, हमने x को इसलिए टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। ये फॉर्मूला किसका बन गया टेंजेंट 45 प्लस थीटा, tan से tan इनवर्स कट गया, रह गया π/4 प्लस थीटा। अब क्वेश्चन क्योंकि x में है, हमने x को tan थीटा पुट किया, थीटा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x, ये tan उधर शिफ्ट हो गया क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स x। आपने डेरिवेटिव लेना था 45 अकेला 0, tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस x का स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास, इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, से फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन है, से y = cot इनवर्स, क्वेश्चन इज से 1 + cos x y में sin x। अब आप ध्यान दें, क्वेश्चन दिया हुआ है y = cot इनवर्स 1 + cos x y में sin x, और आपने क्या करना है इसका डेरिवेटिव लेना है। अब आप ध्यान दें, अगर हमें पता है कॉट इनवर्स एंगल का फॉर्मूला था -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव एंगल का, वो तो बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा आपका करना। तो अब आपने इसको शॉर्टकट वे में कैसे सॉल्व करना है, कॉट इनवर्स एज इट इज कर रहे हैं। सबसे पहले बताएं 1 + cos x का फॉर्मूला क्या, भाई बाहर कॉट इनवर्स है, हम अंदर कॉट बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे 1 - cos होता है 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, और 1 + cos x फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ अपॉन sin x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x/2 और cos x/2। sin x का आपको पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या था, sin 2x होता है बच्चे 2 sin एंगल का हाफ cos एंगल का हाफ। मीन्स अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x आया, और अगर यहाँ sin x होता तो क्या लिखते हम 2 sin x/2 और cos x/2। फॉर्मूले से सारे +1 के ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं, फिलहाल हमने 1 + cos और sin x का फॉर्मूला लिखा। अब आप ध्यान दें 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ cos कह रहे हैं, यहाँ सिंगल cos है, सिंगल cos पावर से कैंसिल हो गया, तो टर्म क्या बनी cos अपॉन साइन को क्या लिखोगे cot x/2, cot से cot इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या रह गया सिर्फ एंगल। क्वेश्चन क्या था y, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, x/2 के साथ 1/2 कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1, और ये इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसी के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि से क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा
से यहाँ कर देते हैं। से स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट के अंदर लिखा हुआ है बच्चे 1 प्लस कॉस 2x बाय में 2। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉस 2x बाय में 2। कैसे सॉल्व करें? कॉस इनवर्स एज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस, फॉर्मूला रीड आउट किया था 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ है, और 1 प्लस कॉस एंगल किसका है? 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? x। 1 प्लस कॉस 2x है 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ अपॉन में क्या है 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? कॉस इनवर्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया? कॉस x। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कॉस x। तो y क्या है? कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, y क्या है? x। dy बाई dx निकालना है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1। ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेन मोटिव क्या है? अगर बाहर कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़ा है तो कोशिश करो सेम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर बन जाए। जैसे कॉट इन्वर्स बाहर था, अंदर कॉट बनाया, कॉट से कॉट इन्वर्स कट के एंगल आ गया। यहाँ कॉस इन्वर्स था, अंदर कॉस बन गया, देखो कॉस से कॉस इन्वर्स कट के एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव 1। आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, से क्वेश्चन इज, ये सब्स्टिट्यूशन से है, फाइंड डेरिवेटिव बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि फर्स्ट पार्ट y क्या है? कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है बच्चे 1 प्लस एक्स बाय में 2। अब आप ध्यान दें, एक छोटा सा हिंट क्या है, जिन क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स आ जाए, ज्यादातर x को क्या पुट करेंगे? कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस दोनों के ही फॉर्मूले हैं। हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर? पुट कर रहे हैं बच्चे x को क्या? कॉस थीटा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है कॉस इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स की जगह लिखा है कॉस थीटा बाई रूट। कॉस इनवर्स रूट में एक्स की जगह कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और 1 प्लस कॉस था 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ बाई में 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, बाहर कॉस इनवर्स है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या टर्म बची? कॉस थीटा बाई 2। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया? थीटा बाई 2। 1/2 तो बाहर ही है, थीटा की जगह क्या लिखोगे? कॉस उधर शिफ्ट हो गया, क्या बनेगा? कॉस इनवर्स एक्स। क्या था क्वेश्चन? वाई। आपने क्या लेना था? डेरिवेटिव। 1/2 कांस्टेंट है, और कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था? माइनस का 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगला सेम ही क्वेश्चन है कुछ इसी टाइप के, कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि क्वेश्चन है साइन इनवर्स दिस इज 3x माइनस 4x का क्यूब। बेटा अब देखते क्लियर हो रहा है, देखो बाहर साइन इनवर्स पड़ा है, दिमाग लगा के बताओ कोई ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर साइन यूज हो जाए। साइन का सा कौन सा फॉर्मूला जिसमें ये यूज होता है? हमें थोड़ा याद आ रहा है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। इसलिए हमने क्या किया? पुट किया एक्स को क्या? साइन थीटा। तो वाई क्या आया? साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3 एक्स की जगह साइन थीटा माइनस में 4 एक्स का क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा। जहाँ जहाँ एक्स हमने साइन थीटा पुट किया, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला किसका है? साइन 3 थीटा। साइन से साइन इनवर्स करके क्या आ गया? 3 थीटा। 3 एज इट इज, थीटा की जगह क्या लिखोगे? साइन इनवर्स एक्स। ये वाई है, आपने क्या लेना था इसका? डेरिवेटिव। 3 कांस्टेंट एज इट इज। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि लिमिटेड टाइप्स है इसमें, जैसे कि क्वेश्चन है से y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस एक्स ओवर
1 माइनस ए एक्स। मान लीजिए पेपर में आ गया कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका शॉर्टकट और बेस्ट मेथड क्या है, ध्यान दे बेटा। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेकंड चैप्टर इन्वर्स में कि tan इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। इज इट ओके? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अगर हमारे पास ये टर्म हो, अगर आपके पास ये टर्म हो तो इससे डायरेक्ट ये लिखा जा सकता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई। यही बात इसके साथ है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक ही है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट इनवर्स ए प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दी, ये फॉर्मूला था तो इससे फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। अब हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। टेंजेंट इनवर्स है क्योंकि अकेली टर्म में तो डेरिवेटिव 0 हो गया, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4x ओवर 1 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस टेंजेंट इनवर्स this is 2 plus 3x over 3 minus 2x, and your statement is prove that, what we have to prove, question is prove that dy by dx is equal to say 5 over 1 plus 25x का स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, पहले तो ये देखो, ये 4x लिखा हुआ है, क्या चेंज करें? क्या हम 4x को लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स? 1 प्लस 5x के स्क्वायर को लिख सकते हैं 5x इंटू में x। इज इट ओके? 4x को तो लिखा 5x माइनस एक्स, 1 एज इट इज प्लस एज इट इज, और 5x स्क्वायर को क्या लिख रहे हैं हम? 5x इंटू एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स। अब इसके अंदर क्या करें, क्या चेंज करें? हम इस स्टेप में क्या कर रहे हैं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 कर क्या रहे हैं, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा 2/3। 3 से डिवाइड करेंगे x, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3 से डिवाइड करा 2/3x। अब आप देखो इजीली फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसका है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंट इनवर्स 5x माइनस टेंजेंट इनवर्स x। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए इंटू बी। ये टेंजेंट इनवर्स 5x माइनस में tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, प्लस ये फॉर्मूला किसका है? tan इनवर्स 2/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स x का। ध्यान दें, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। स्टेटमेंट थी y, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, y का हो गया dy बाई डी एक्स। टेंजेंट इनवर्स के साथ वाली टर्म टेंजेंट इनवर्स का एंगल है, फॉर्मूला खोलो 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और डेरिवेटिव किसका लेंगे? एंगल का। लेकिन ये tan इनवर्स 2/3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 0। सॉल्व करें, 5x का क्या आएगा? 5 अपॉन 1 प्लस दिस इज 25x स्क्वायर। आया कैसे? 5x का होल स्क्वायर है बच्चे, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर एज इट इज। ध्यान दो, हमें ये रिजल्ट नहीं प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 5 ओवर 1 प्लस 25x स्क्वायर। एक बार दोबारा चेक करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल हमारा स्टेटमेंट था tan इनवर्स 4x ओवर 1 प्लस एक्स 5x स्क्वायर। अगर आप उसको नॉर्मल मेथड से करोगे बहुत लेंथ ही जाएगा। शॉर्टकट मेथड है 4x को लिखा है 5x माइनस एक्स, 5x स्क्वायर को लिखा 5x इंटू एक्स। इसको सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड करा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को किससे? 3 से। 2/3, 3 को 3 से डिवाइड करा 1x, यहाँ 1, यहाँ आ गया 2/3x। प्रॉपर्टी बनी tan इनवर्स 5x माइनस में tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला tan इनवर्स 2/3 प्लस में tan इनवर्स x, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 2/3 पूरा कांस्टेंट है, इससे डेरिवेटिव 0 होगा, और tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और डेरिवेटिव एंगल। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है
वो डिफ्रेंसिएशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, लॉगरिथमिक की और a पावर x की। तो बेटर है आपने इन फॉर्मूलोज को अच्छे से रिवाइज करना है। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।